हेलो एवरीवन। इस वीडियो से इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके। सो सबसे पहले सी प्लस प्लस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सी क्या होती है, राइट। तो सी यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि आपकी डायरेक्टली कंपाइलर से बात करती है। इट इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम, प्रोग्रामिंग, गेम्स एंड वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है और गेम्स डेवलप करने में भी यूज़ होती है सी लैंग्वेज। ओके। इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरीज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। और अगर किसी को लाइक स्टार्ट करनी है, इफ अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू शुड स्टार्ट विद सी और सी प्लस प्लस बिकॉज इट गिव्स यू अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। क्योंकि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देती है कंसेप्ट्स की, राइट। अब पहले हम देखते हैं, अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज सी प्लस प्लस। सो सी प्लस प्लस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जाने स्ट्राउस्ट्रप एट बेल लैब्स। अगेन वहीं डेवलप हुई है, बेल लैब्स में 1983 में डेवलप हुई। इट इज़ अ हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही एक मेन डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में, कि सी प्लस प्लस इज एन उप्स ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। कि इसमें उप्स होते हैं। व्हाट इज उप्स? उप्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये उसमें क्लासेस बना सकते हैं कैसे आप, लाइक जो काम स्ट्रक्चर यूनियन करते हैं आपका सी में, वैसे ही कुछ काम ऑब्जेक्ट्स करते हैं सी प्लस प्लस में। बट ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होते हैं आपके बड़े बड़े कोड बेसिस में। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको आगे जानने को मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन और कई ऐसे कंसेप्ट्स, राइट। इट इज़ अ हाई लेवल, इट गिव अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी। ऑब्वियसली आप लोग डायरेक्ट मेमोरी भी एक्सेस कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस बाई यूजिंग पॉइंटर्स एंड रेफरेंस वेरिएबल। अब सी प्लस प्लस का क्या है ना, एक लार्ज एक्टिव कम्युनिटी है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बग आता है, तो एक बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है जहाँ से आप लाइक इजीली सीख सकते हैं लैंग्वेज और बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कुछ सी प्लस प्लस के फीचर्स हैं, जैसे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मिडल लेवल लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। अगेन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका ये जो कोड होता है, जो आप इंग्लिश में कोड करते हैं, आई मीन नॉट इन इंग्लिश बट एक अल्फ़ाबेट्स में जो कोड करते हैं, वो कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। इसलिए बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट होती है लैंग्वेज, इसीलिए इसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी ये यूज़ होती है लैंग्वेज। मतलब यही आप देखेंगे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगेन पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं। नाउ व्हाट इज टेम्पलेट्स? टेम्पलेट जैसे आपका मान लीजिए इंट है, कैरेक्टर है, राइट। आप ये यूज़ करते हैं एरेज वगैरह में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। फिर उस टेम्पलेट में आपको ज़रूरी नहीं है, उसमें फिर आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं और कैर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपको इंट यूज़ करना है, कैर यूज़ करना है, अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। बट अगर आप टेम्पलेट डिफाइन कर दोगे तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, अगेन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जैसे आपने पाइथन में देखा होगा कि लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे, एक सेकेंड। हाँ जी, तो आपने पाइथन में देखा होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आप उसी से कर पाते हैं। अम, बहुत ही छोटे-छोटे कंसेप्ट से इतने-इतने से कोड होते हैं एक-एक लाइन के, उसमें ही आप सॉर्ट कर दे रहे हैं एरे को, वाह! काफ़ी कुछ कर दे रहे हैं। वैसे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, इसमें आपको क्या करना होता है ना, कुछ इंक्लूड करना होता है अपनी फाइल में, हैश इंक्लूड करके, एंड फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट फंक्शन होते हैं, बहुत सारे तरह, हर तरह-तरह के फंक्शन होते हैं इसमें, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। और अगेन लास्ट इज़ एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी आप कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस। वही एडवांटेज है जो मैंने आपको भी बताया ना, वही उसी को बस थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल देंगे। परफॉर्मेंस ऑफ सी प्लस प्लस, इट इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज विच मीन्स द कोड इज़ कंपाइल्ड इनटू मशीन रीडेबल कोड। अगेन मैंने आपको बताया कि जो कोड को हम लोग मशीन रीडेबल कोड में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी इसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच मेक्स इट ईजियर टू राइट एंड मेंटेन लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। उप्स यूज़ करने से
आपका जो कोड है वो एफिशिएंट हो जाता है, और एफिशिएंट इन द सेंस कि आप अच्छे से लाइक आने वाले डेवलपर के लिए आप वो देख सकता है कि ओके ये एक आपने किस तरीके से कोड लिखा है, थोड़ा ईज़ियर हो जाता है और मेंटेन करना ईज़ी हो जाता है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी अगेन ये आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े-बड़े एल्गोरिदम्स और डेटा को जो है लाइक वर्क करने के लिए लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपना कोड आसानी से लिख सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होती है ये लैंग्वेज, इट इज़ नॉट टाइड टू एनी हार्डवेयर और प्रोसेसर से नहीं मिली है, जैसे आपकी माइक्रो प्रोसेसर्स वाली लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? वैसी लैंग्वेज ही नहीं है। इफ़ द कंपाइलर कंपाइल्स द प्रोग्राम इन द सिस्टम इट विल बी एबल टू रन नो मैटर व्हाट द हार्डवेयर इज़, ओके? अगेन लार्ज कम्युनिटी है, क्योंकि बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे इस लैंग्वेज के लिए, बहुत सारे। अभी आप जावास्क्रिप्ट में डीएसए करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे बहुत सारे रिसोर्सेज, कर आप सकते हैं लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे जितने रिसोर्सेज आपको सी प्लस प्लस के लिए मिलेंगे। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। स्टीप लर्निंग कर्व है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सी प्लस प्लस को सीखना, बिकॉज बिगनर्स के लिए काफ़ी इसमें सिंटेक्स काफ़ी वर्बल्स होता है, काफ़ी बड़ा सिंटेक्स होता है। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए भी लाइक आपको एक इंक्लूड करना पड़ेगा, देन इंट मेन, उसके अंदर सी आउट, देन रिटर्न, मतलब 5-6 लाइन, 4-5 लाइन तो आपको लिखनी पड़ती है हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए भी। एक तो थोड़ा सा होता है बड़ा, थोड़ा सा सिंटेक्स अजीब तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है लैंग्वेजेस से, जिससे लोगों को मुश्किल लग सकती है, बिगनर्स को मुश्किल लग सकती है। बट एक बार आप हो गए, समझ ली, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया तो सिंटेक्स फिर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ओके, ये फिर सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, वर्बस सिंटेक्स है ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। एरर प्रोन होती है, मतलब सी प्लस प्लस प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज विच कैन लीड टू सटल एरर्स एंड देर आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स। ओके, सो ये था थोड़ा आपका डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस। नेक्स्ट वीडियो से वील डीप डाइव इनटू द कंसेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड थैंक यू।